हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वरेणाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानमचकर्तारो वंदे बाणी विनायको। नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छविललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुभासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चाति की घनश्याम धन हित मोरनी। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः। राधे 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 राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। धनतेरस और दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की वर्षा आप सभी के घरों में ऐसे ही होती रहे। इसी के साथ आज के पाठशाला में हम सभी जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों और सभी भक्तजनों, गुरुजनों सभी का हम आज के पाठशाला में स्वागत करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, इससे पहले आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीका से भागवत का अध्ययन किया कि किस तरीके से भक्ति महारानी वृंदावन में आईं तो वो तो तरुण हो गई, युवा हो गई, लेकिन उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े की बूढ़े ही रहे। तो अचानक उनकी भेंट नारद जी से होती है और नारद जी भक्ति महारानी को विश्वास दिलाते हैं कि आपकी चिंता का निवारण मैं जरूर करूंगा। अरे भक्ति महारानी, आप तो श्री हरि की सबसे प्रिय दासी हैं, मोक्ष आपका दासी है। आप श्री हरि श्री विष्णु की सबसे प्रिय हैं, इसलिए भक्ति महारानी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको भक्तों के हर भक्तों के हृदय में स्थापित कर दूंगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। अरे जो फल द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में नहीं है, वो फल कलयुग में मिल जाता है। केवल भगवान के नाम संकीर्तन से वो फल प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति महारानी, इस तरीके से आप दुखी हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। इस तरीके से नारद भगवान भक्ति महारानी को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं, भक्ति महारानी, वचन रचन में कम केवलम चाकलम ध्रुवपदम अपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी अपनी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी की पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरीके से भक्ति ने नारद भगवान को कहा और नारद जी भक्ति महारानी के कष्ट के निवारण करने में जुट गए। नारद जी ने कहा, कलो मुक्ति ही क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। नारद जी भक्ति महारानी को बता रहे हैं कि आपकी महिमा क्या है, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कलिना सदसाह को अप युगे ना अस्ति वरानने। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। भक्तों, मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूँगा। भक्ति का दूसरा अर्थ है प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम ना हो वो भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से नारद भगवान ने भक्ति महारानी को बहुत ही सुंदर आश्वासन दिया है और नारद भक्ति महारानी ने बहुत ही सुंदर इस पर सूत जी क्या कहते हैं, इत नारद निरणीतम स्वमाहात्म्यम निशम्यसा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। बस भृत्य सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वो उनसे कहने लगी। क्या कहने लगी? अहो नारद धन्यो असि प्रीतस्ते मय निश्चला ना कदाचिद्र मुंचामि कृपालुना त्वया साधो मद्वा चेतसा नास्ति ततो बोधय। आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इस तरीके से भक्ति महारानी नारद जी के वचनों को सुनकर प्रभावित हो गई और निश्चिंत हो गई। अब नारद भगवान ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए भीषण उद्योग करने लगे। सबसे पहले नारद भगवान ने ज्ञान और वैराग्य को गीता का पाठ सुनाया, फिर रामायण सुनाया। इसके बाद वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठर मुहिर मुहिर। जब तक नारद भगवान ज्ञान और वैराग्य को गीता रामायण वेद वगैरह सुनाते रहते तब तक तो वो ठीक रहते, लेकिन जैसे ही सुनाना बंद किया तैसे फिर उसे वो उसी अवस्था को प्राप्त हो जाते। इस तरीके से नारद जी चिंतित हो गए। तब आसमान में क्या हुआ? व्योमबाड़ी हुआ। व्योमबाड़ी तदेवां भून्मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। व्योमबाड़ी हुई। कहा नारद भगवान, नारद जी आप अपना उद्यम जारी रखिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अब नारद जी जुट गए, अपने कर्तव्य का पालन करने में लग गए। देखो भक्तों, हमें फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमें इस पर ध्यान ना देकर हमको केवल और केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। जो कर्म योगी होते हैं वो कर्म के द्वारा असंभव को भी संभव में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जो अकर्मण्य होते हैं वही जो है बहाने ढूंढते रहते हैं। वो ये ढूंढते हैं कि फला काम नकारात्मक निगेटिविटी खोजते रहते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वो हमेशा सकारात्मक होते हैं, हमेशा पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं।
एक सफल आदमी में और असफल आदमी में यही अंतर होता है। जो सफल आदमी होता है उसके पास हजार वजह होती है उस काम को ना करने की, केवल एक वजह होती है उस काम को करने की और वो आदमी कर जाता है। दूसरी ओर एक असफल आदमी है, हजारों तरीके उसको लगता है ये काम हो ही नहीं सकता, उसको वो दिखाई ही नहीं देता है। जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो कर से पाएगा। का मैप बनाना पड़ता है, फिर वो कंप्यूटर के द्वारा बाहर निकलता है। लेकिन अकर्मण्य लोग को केवल नकारात्मकता ही दिखाई देती है। तो नारद जी भी इसी प्रकार चिंतित हो गए। तब व्योमवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, आप उद्यम करते रहिए, आपकी उद्यमता अवश्य सफलता को प्राप्त करेगी। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो कमिष्यति क्षणाद भक्ति सर्वतः प्रसरस्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी। इस तरीके से आकाशवाणी हुई। अब नारद जी थक गए तो कहाँ चले गए? बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम गए, सोचे कि यहीं पर तपस्या करेंगे, क्योंकि बद्रिक आश्रम भगवान का सबसे प्रिय आश्रम है, सबसे प्रिय धाम है। तो वहां पर एक आश्चर्य घटना घटी। वहां पर नारद जी को उदास हुए सनकाद ऋषियों ने देखा। सनकाद ऋषि कौन है? सनत कुमार। ये नारद जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। अब इस तरीके से मानो उनको भगवान ने ही भेजा हो, इस तरीके से नारद जी की और सनत कुमार ये 5 वर्ष की अवस्था, ये 5 वर्ष के ही रहते हैं, न कम होते हैं न बढ़ते हैं। प्रकृति के गुण इनके ऊपर लागू नहीं होते। ये न घटते हैं न बढ़ते हैं। तो नारद जी जब इनसे मिले, हरि शरणम सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः हरि शरणम में हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हमेशा उनके मुख में यही रहता है, हरि शरणम। हमेशा प्रभु का नाम जो हमेशा जपते रहते हैं। ऐसे सनक और सनत कुमार नारद जी से मिले। अब कुमार इन चारों भाइयों को कुमार के नाम से संबोधित। जी इतने चिंता आतुर दिखाई दे रहे हैं। तब इन्होंने नारद जी से पूछा, नारद जी आप इतने चिंता में क्यों हैं? आप तो हमारे छोटे भाई हैं, आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे भैया, ऐसी ऐसी बात है, मैं जब वृंदावन पहुंचा तो भक्ति महारानी के पास उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं और अंतिम सांसें ले रहे हैं। उनको जगाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने गीता सुनाया, रामायण सुनाया, महाभारत सुनाया, जितने भी ग्रंथ हैं सब सुना डाला, जगे नहीं। तब सनक, सनंदन, सनातन और कुमार ने नारद जी को कहा कि आप उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवतालापात कथम बोधयस्म्यस्यम्। नारद जी ने कहा, मैंने वेद सुना दिया तो समझ लो श्रीमद् भागवत कथा भी सुना दी।
सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो है आपने वेद सुना दिया तो श्रीमद् भागवत नहीं सुनाया। नारद जी ने कहा वेद में मैंने सुना है कि श्रीमद् भागवत में वेदों के ही श्लोकों को छांट कर लिखा गया है। वेद सुना दिया तो वो भी सुना दिया। सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं, जो वृक्ष होता है उसका रस पूरे वृक्ष में रहता है, लेकिन आप उस रस को प्राप्त नहीं कर सकते हो तब तक जब तक कि वो फल के रूप में ना आ जाए। वही वृक्ष का रस जब फल में परिपूर्ण हो जाता है तो उसका स्वाद आप ले सकते हो, हम सभी लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे खांड होता है, खांड में ज़्यादा स्वाद रहता है कि गन्ना चूने में ज़्यादा स्वाद रहता है। ईख को आप चूहोगे तो उसका स्वाद अलग आएगा, उसी को जब कोल्हू में पेरोगे, पेर के उसके रस को गर्म करोगे, गर्म करके जब वो खांड बन जाता है तो उसका अधिक पुष्टवर्धक शक्तिशाली होगा और स्वाद भी अलग ही रहेगा। जैसे दूध है, दूध को जब जमाकर दही बना दिया जाता है, दही बनाकर जब उसको और गर्म करके घी में परिवर्तित कर दिया जाता है, मथ के उसको घी बना दिया जाता है, तो घी का जो लाभ होता है, जो ताकत मिलती है, वो ताकत दूध में नहीं होती। ऐसे ही आपने वेद सुनाया, उपनिषद सुनाया, रामायण गीता सब तो सुनाया, लेकिन आपने सारे ग्रंथों का जो सार है श्रीमद् भागवत कथा, उसको आपने नहीं सुनाया। जब आप इसको सुनाएंगे तो निश्चित रूप से ज्ञान और वैराग्य सब जो है तरुण हो जाएंगे, नौजवान हो जाएंगे। नारद जी ने कहा अच्छा ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा कब तक सुननी चाहिए? तब कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवतम कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत्। हमेशा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो राम नाम की कथा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भान पड़ेंगे आन। राम राम रटते रहो, श्रीमद् भागवत कथा सुनते रहो जब तक शरीर में सांस है, अंतिम सांस तक श्रीमद् भागवत कथा सभी को सुननी चाहिए। इसको श्रवण करने से प्रभु भक्ति के माध्यम से हृदय में समा जाते हैं। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चाहर चिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनाम सेवनम समम। श्रीमद् भागवत पढ़ना, तुलसी का सींचना, भगवान का चिंतन करना, गौ की सेवा करना, ये चारों एक ही है। और क्या कहते हैं? आजन्म मत्रामपि एन सठेन किंचि चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडाला वच्च खरवद्वत तेन गीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता वो सठ है, वो गधा है, चंडाल है। वो केवल अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही जन्म लिया है, पृथ्वी के ऊपर भार है। इस तरीके से सनकादिक ऋषियों ने डांट लगाई और कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सभी को सुनना चाहिए। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत कथा से अच्छा ग्रंथ और कुछ
हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कथा सुनते ही भगवान श्री कृष्ण हृदय में आकर वास करने लगते हैं। तो इस तरीके से भक्तों, नारद जी और सौनकाद ऋषियों में वार्तालाप हुआ। नारद जी ने कहा, जब आपने ही उपाय बताया है तो आप ही कथा ही सुना दीजिए, कहाँ पंडित खोजने जाऊं। तब सनकाद ऋषियों ने गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में कथा का आयोजन किया गया और सनकाद ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते ही वहां पर आश्चर्य घटना घटी। क्या घटना घटी? प्रहलाद, अंगिरा, चमन, जितने भी ऋषि मुनि थे सब लोग वहीं पर प्रकट हो गए। हल्ला मच गया, तीनों लोकों में हल्ला मच गया कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, चलो चलो चलो। दूर दूर से लोग आने लगे। इधर भक्ति महारानी भी नाचने लगी। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई। चौथे दिन भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य बड़े हो गए, जवान हो गए, उठकर खड़े हो गए और नाचते नाचते जैसे ही सातवें दिन की कथा हुई सब प्रकट हो गए। जितने भी भक्त थे, ध्रुव, प्रहलाद, बलि, जितने भी प्रभु के भक्त थे सभी लोग प्रकट हो गए। और भक्ति प्रेम से क्या कहने लगी? भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी गाने लगी। क्या गाने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस तरीके से भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई और गाने लगी। क्या गाने लगी? अधर पे मुरली हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर